मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। हम बात कर रहे हैं कॉमन पेन सिंड्रोम्स की। पिछले सेशंस में आपको याद होगा हमने 4 सेशंस कंप्लीट किए हैं, ये हमारा 5वां सेशन है। इसमें हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के बारे में। शोल्डर जॉइंट पेन आमतौर पर आज बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ उठा के ही उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द का एहसास होता है और वो अपने कंधे को मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो पता करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है शोल्डर जॉइंट में, जो आम तौर पर जिनको कॉमन पेन सिंड्रोम्स कहा गया है। ये पेन क्यों होती है? ये जो इन्फ्लामेशन किसी कारणवश, या तो स्पाज्म आ गया या स्ट्रेन आ गया या स्प्रेन आ गया है, तो हमारे कंधे के आसपास की मसल्स में ये जब होता है तो मसल्स और जो लिगामेंट्स है वो इन्फ्लामेशन की स्थिति पे आ जाते हैं। अब अगर कॉजेस के बारे में बात करें, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। सुप्रास्पाइनेटस एक मसल है जो टॉप ऑफ द शोल्डर हमारे होती है, जो सुप्रास्पाइनस फोसा के ऊपर एक मसल होती है, और ये हमारा 15 डिग्री अबडक्शन करती है और अक्सर ये स्टेबल करती है शोल्डर जॉइंट को ज्यूरिंग बाकी मूवमेंट्स करने के लिए। अगर इसमें इन्फ्लामेशन आता है, आप लोगों ने पिछले सेशंस में जब हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने ड्रॉप आर्म टेस्ट किया था, और ये बहुत ही इजी वे है कि इस मसल में अगर इन्फ्लामेशन आया तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे। अबडक्शन में 90 डिग्री शोल्डर तक पैसिवली लेके गए और फिर पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए इसको अडक्शन। अगर नहीं कर पा रहा, पेनफुल है, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो चुका है। सब एक्रोमियन बर्साइटिस। सब एक्रोमियन बर्साइटिस बहुत बड़ा कॉज है शोल्डर पेन का, और ये सब एक्रोमियन के नीचे ये सबसे बड़ा बर्सा होता है। बर्सा यानी एक ऐसी पैकिंग होती है जिसके अंदर फ्लूइड या हवा भरा होता है, जो फ्रिक्शन को कम करता है या ख़त्म करता है हमारे शरीर में। जो भी बहुत सारे जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स होती है, एक साथ जब वो काम करते हैं तो बीच में फ्रिक्शन न लगे। जब फ्रिक्शन लगेगी तो हमारी जो सेल्स है, हमारे जो टिश्यूज़ है, वो घिसने शुरू हो जाएंगे। अगर घिसने शुरू होंगे तो पेन होगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। इसीलिए हमारे जो नेचर की तरफ से, हमें ऊपर वाले की तरफ से एक बरसा भी मिला है जो फ्रिक्शन को कम करता है। तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन आता है तो अब देखा जाए तो देखो, कंधे के बिल्कुल एंटीरियर इंफीरियर एरिया में अगर पेन होती है तो, और भी वो किसकी वजह से होती है? सब एक्रोमियन बर्सा की वजह से। बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस जो हमारा लॉन्ग हेड होता है, बाइसेप्स का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में होती है जो मसल, उसमें इन्फ्लामेशन आने की वजह से तो हमारे कंधे में दर्द होता है। पेरी आर्थराइटिस। पेरी यानी हमारे कंधे का, आर्थराइटिस जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है उनमें इन्फ्लामेशन आना, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है कंधे की पेन के लिए। फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोजन शोल्डर यानी जितने भी हमारे कैप्सूल्स है, हमारे जॉइंट कैप्सूल्स है, उसमें चिपक गए हैं, एडहेजन्स हो गए हैं, जिस वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो एक काफ़ी कम हो चुका है, और अगर हम आगे मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। ट्रॉमा अराउंड द शोल्डर, एग्जाम्पल अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, चाहे प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में हो या फिर क्लैविकल में है, तो उसमें भी शोल्डर में पेन होता है। ये ना डिसलोकेशन भी इसमें बहुत मुख्य कारण, क्योंकि शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिसका जो बॉल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, हेड ऑफ द ह्यूमरस बड़ा होता है। किससे होता है? जो उसको पकड़ता है, जो सॉकेट होता है, जो स्कैपुला का जो सॉकेट हो, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। तो ग्लेनॉइड कैविटी छोटी होती है, और इसमें अक्सर अगर हम फेल नीचे की तरफ गिर जाते हैं और आउटस्ट्रेच हैंड्स से, तो हमारा डिसलोकेशन हो जाता है। अगर हम फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन जो शोल्डर का होता है, अगर ये लैकिंग है
तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें एक तो कैप्सूल जो होता है जॉइंट का कैप्सूल वो इन्वॉल्व हो सकता है। टेंडिनाइटिस जो कफ होता है, जो रोटेटर कफ जिसे कहते हैं, जिसमें अगर आप लोगों को भी याद होगा जो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलस एंड टेरिस माइनर जो मसल होती है, तो ये 4 मसल्स होते हैं जो रोटेटर कफ बनाते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन आता है। कार्टिलेज जो हमारे कार्टिलेज होती है, लॉन्ग जो बोन्स होती है उसमें प्रॉक्सिमली और डिस्टली एक कार्टिलेज होती है, और बीच में भी जॉइंट्स के जो फ्रिक्शन को कम करती है और जो पेन को यानी जो प्रेशर को कम करती है ना, तो उसमें भी इन्फ्लामेशन आना, उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आना, ये भी बहुत मुख्य कारण होता है। तो अब क्या क्या होता है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस जो पेरी आर्थराइटिस में अगर होगा तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है। पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो सकता है कि जो हमारे 30 से 120 डिग्री के बीच में जो मूवमेंट है वो बहुत ही पेनफुल होगा। रोटेटर कफ लीजन, जितने भी हमारे मसल्स होती है जो रोटेटर कफ बनाती है उसमें माइक्रो चोट आ सकती है, माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है, उस वजह से भी बहुत दिक्कत हो सकती है शोल्डर की। अगर फ्रोजन शोल्डर की बारे में बात करें तो इसमें पेन कम होती है, लेकिन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है, मूवमेंट्स का रिस्ट्रिक्ट होना देखा गया है। एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन बहुत ही दिक्कत होता है, और जो कुछ मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर में। तो अब अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सेम ही नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी कॉमन पेन सिंड्रोम्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, इसीलिए नॉन स्टेरॉइड NSAID दिया जाता है ना। अगर हम कि मैनुअली क्या क्या कर सकते हैं, इस पे शोल्डर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। जो शोल्डर के आर्टिकुलर सरफेस है उसमें मोबिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम आर्टिकुलर सरफेसेस जॉइंट के हम उसमें सॉफ्ट मैनुअल टेक्निक्स करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। आइसोमेट्रिक्स करा सकते हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइज करा सकते हैं, उससे मसल्स में स्ट्रेंथनिंग भी आएगी और साथ में स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। और अब रही बात, सिकाई कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन मिलता है इसमें। अगर मैनुअल थेरेपी की बात करेंगे तो हम रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के एरिया में जितने भी शोल्डर जॉइंट्स के पॉइंट होते हैं वो प्रेस करेंगे, साथ साथ में हम ST1 को प्रेस करेंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। इसको दबाने से भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। तो साथ में हम पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या कराते हैं, होमवर्क के लिए उनको बोलते हैं कि आप जो पेंडुलम एक्सरसाइज होती है, कार्डियम पेंडुलम, वो कराने के लिए बोलते हैं कि आगे की तरफ झुक के हाथ में आधा या 1 किलो का कुछ चीज़ पकड़ लीजिए या वेट ही पकड़ लीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का एज अ मोमेंटम करो तो धीरे धीरे ये करने से रेंज बढ़ती है। एडक्शन, अबडक्शन और रोटेशन, आगे की तरफ झुक के ही अपने शोल्डर से सहारे से मूवमेंट करना है। तो ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, तो इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं पेन क्रिएट होने के, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही सिंपल होगा अगर देखा जाए तो। और इसमें अक्सर जो क्लेविकल, स्कैपुला, क्योंकि क्लेविकल आगे, स्कैपुला पीछे और एक्रोमियन लैटरल होता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है ये जॉइंट। और इसमें एक तो सुपरफिशियली होता है, इसका हेड भी होता है, तो इसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें अक्सर देखा गया है कि पेन हो जाता है। इसमें आगे एंटीरियर, पोस्टीरियर और ज़्यादातर एक्सटर्नल रोटेशन, और यानी बाहर की तरफ मोड़ना और बाहर की तरफ लेके जाना शोल्डर को, ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो बस इस सेशन में हमने शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में पेन मैनेजमेंट सीखा, और इसमें क्या क्या कॉजेज़ होते हैं शोल्डर पेन के वो सीखा। उम्मीद है आप ये सेशन अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय।